मनुष्य जिन्हें अपना कहता है कभी रुककर ये नहीं देखता अपना कहने वाला कौन है। पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, घर मेरा, हर संबंध के साथ एक छोटा सा शब्द जुड़ जाता है, मेरा। और धीरे धीरे मनुष्य संबंधों में नहीं रहता, वह स्वामित्व में रहने लगता है। प्रेम था पर उसके ऊपर अधिकार बैठ गया, संबंध था पर उसके ऊपर मेरा चिपक गया। और फिर मनुष्य भूल गया कि जिसे वह अपना कह रहा है वह भी परिवर्तनशील है, और जो मेरा कह रहा है वह भी कभी जांचा ही नहीं गया। भज गोविंदम में प्रश्न उठता है, काते कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयं तीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। तुम्हारी पत्नी कौन है? तुम्हारा पुत्र कौन है? यह संसार अत्यंत विचित्र है। तुम किसके हो? तुम कौन हो? कहां से आए हो? हे भ्राता, यहीं बैठकर तत्व का चिंतन करो। श्लोक का प्रश्न पत्नी पर नहीं है, पुत्र पर नहीं है, परिवार पर नहीं है। प्रश्न उस मान्यता पर है जिससे मनुष्य कहता है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा पुत्र है। शब्द छोटे हैं पर पूरा संसार इन्हीं पर खड़ा हो जाता है। मेरा। यहीं से ममता बनती है, यहीं से भय बनता है, यहीं से बंधन बनता है। जिसे मनुष्य प्रेम समझता है उसमें कितना प्रेम है और कितना स्वामित्व, कितनी करुणा है और कितनी पकड़, कितना समर्पण है और कितना भय कि यह मेरे हाथ से ना छूट जाए। यही जांच कठिन है, क्योंकि परिवार से प्रश्न करना सरल है, अपने मेरा से प्रश्न करना कठिन है। मनुष्य कहता है, यह मेरा पुत्र है, पर पुत्र शरीर से आया, समय के साथ बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि अपनी, उसकी वृत्ति अपनी, उसका कर्म अपना। फिर मेरा कहां तक है? मनुष्य कहता है, यह मेरी पत्नी है, पर वह भी अपने संस्कारों, अपने भय, अपने कर्म, अपने भीतर के संसार के साथ आई। फिर मेरी कहां तक है? मनुष्य कहता है, यह मेरा परिवार है, पर परिवार भी नामों का समूह है, भूमिकाओं का समूह, देहों का समूह, स्मृतियों का समूह। इन सब के बीच मनुष्य एक अदृश्य धागा बांध देता है, मेरा, और फिर उसी धागे में स्वयं बंध जाता है। भज गोविंदम यहां संबंध तोड़ने को नहीं कहता, वह कहता है, संबंध देखो पर स्वामित्व मत जोड़ो। प्रेम करो पर पहचान मत खो। कर्तव्य निभाओ पर अहंकार से मत कहो, ये सब मेरा है। क्योंकि जो मेरा है उसके जाने का भय भी आएगा, जो मेरा है उसके बदलने का दुख भी आएगा, उस पर अधिकार की इच्छा भी आएगी। और जहां अधिकार आया वहां प्रेम भी धीरे धीरे भय में बदलने लगता है। इसीलिए श्लोक अगला प्रश्न रखता है, कस्य त्वम, तुम किसके हो? यह प्रश्न बाहर से भीतर की ओर मोड़ देता है। तुम कहते हो, यह मेरा है, पर तुम स्वयं किसके हो? शरीर के, नाम के, कुल के, स्मृतियों के, वासना के, कर्म के। कौन है यह मैं जो पत्नी को अपना कहता है, पुत्र को अपना कहता है, परिवार को अपना कहता है? और यदि यह मैं ही स्पष्ट नहीं तो
तो इसका मेरा कितना सत्य है। एक स्वप्न में भी संबंध होते हैं, घर होता है, परिवार होता है, और भीतर रहते हुए सब वास्तविक लगता है। पर जागते ही प्रश्न बदल जाता है, स्वप्न में कौन किसका था। इसलिए जिसे तुम अंतिम सत्य मान रहे हो, पहले उसकी जांच करो। कह त्वम, तुम कौन हो? कुत आयातः, कहां से आए हो? जन्म से पहले ये नाम कहां था? ये परिवार कहां था? ये मेरा कहां था? बचपन में मेरा कुछ और था, यौवन में मेरा कुछ और हुआ, वृद्धावस्था में मेरा फिर बदल जाएगा। वस्तुएं बदलती रहीं, लोग बदलते रहे, भूमिकाएं बदलती रहीं, पर मेरा कहने की वृत्ति बनी रही। इसलिए प्रश्न संबंधों का नहीं है, प्रश्न उस अज्ञात मैं का है जो हर बदलती वस्तु पर अपना अधिकार लिखता रहता है। तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः, यहीं बैठकर तत्वों का चिंतन करो, कहीं और नहीं, किसी वन में नहीं, किसी भविष्य में नहीं, इसी घर में, इन्हीं संबंधों के बीच, इसी मेरा की आग में। देखो, जो पत्नी को जानता है, क्या वह पत्नी है? जो पुत्र को जानता है, क्या वह पुत्र है? जो परिवार के आने जाने, मिलने बिछड़ने, हंसने रोने को जानता है, क्या वह स्वयं संबंध है? या वह साक्षी है जिसके सामने संबंध आते हैं, बदलते हैं और एक दिन विलीन हो जाता है? यही गोविंद की ओर मुड़ना है। गोविंद कोई नया संबंध नहीं, कोई नई पकड़ नहीं, कोई सुरक्षित वस्तु नहीं जिसे मन कह सके अब ये मेरा है। गोविंद वो है जिसके सामने मैं और मेरा दोनों देखे जाते हैं। पत्नी आई, पुत्र आया, घर आया, परिवार आया, नाम जुड़े, कर्तव्य जुड़े, प्रेम जुड़ा, भय जुड़ा। पर जो ये सब जानता रहा, वो किसका है? और यदि वो किसी का नहीं, तो वो छूटेगा कैसे? संबंध निभते रहे, प्रेम बना रहे, कर्तव्य पूर्ण हो, पर भीतर एक बात स्पष्ट हो जाए, कोई किसी का स्वामी नहीं है। सब कुछ व्यवहार में जुड़ा है, पर सत्य में केवल चेतना स्वयं को देख रही है। इसलिए प्रश्न ये नहीं कौन तुम्हारा है, प्रश्न ये है तुम कौन हो जो किसी को अपना कहते हो। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। जिस दिन मेरा टूटता है, उस दिन संबंध नहीं टूटते, बंधन टूटता है।